हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अपने जो नंबर सिस्टम चल रहा था हमें उसमें ऐसे क्वेश्चन कहते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याओं में इन संख्याओं से विभाजित कितनी संख्या यह है, या फिर इन संख्याओं से विभाजित कितनी विभाजित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऐसा है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो आगे क्वेश्चन है जैसे 1 2 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 50 के गुणनफल का गुणनफल 7 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। यदि ये गुणनफल है 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का, ये 7 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन हल करने का तरीका 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा गुणा 50, और इसमें कहा है कि ये जो गुणनफल है ये 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 n बार विभाजित है। n का मान हमें ज्ञात करना है। इसका कहने का मतलब ये कितनी बार इसे कर सकता है। तो इसको करने का तरीका देखो, लास्ट जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लो आप, और उसमें आप 50 का भाग दीजिए। 7 का भाग दे रहे तो 50 में 7 का भाग देना है। तो 7 7 49, शेष बच गया 1, रहने दो। ये जो यहाँ पे आया है इसको यहाँ पे उतारो आप 7, फिर इसमें 7 का भाग दीजिए। 7 एकम 7, यहाँ पे ने अब जो यहाँ पे भाग आया उसको फिर एक नीचे लीजिए और उसमें 7 का भाग दीजिए। यहाँ पे कोई भाग जा नहीं रहा है तो छोड़ो। अब जो जितनी बार भाग गया उन भागफलों को जोड़ दो, वही n का मान होगा। तो n बराबर 7 + 1, 7 + 1, n का अधिकतम मान कितना होगा, 8 होगा। n का अधिकतम मान क्या होगा, 8। यानी इस गुणनफल में अधिकतम जो n का मान हमारे को प्राप्त होगा वो 8 प्राप्त होगा। अब इसको अपने आधार बेस के रूप में समझिए कि हमने एक क्वेश्चन किया है जो देखिए सही आया या नहीं है। हमें ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, जो 7 का पहाड़ा है उसी में चलो। 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42, 7 7 49। यहाँ पे 1 7, यहाँ पे 1 7, 2 गुणा 7 है, 1 7 आ गया। यहाँ पे 7 गुणा 1 है, और यहाँ पे 3 गुणा 7 है, तो यहाँ पे भी 1 7 प्राप्त होता है। यहाँ पे 4 गुणा 7 है, तो यहाँ पे भी 1 7 हमारे को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे 5 गुणा 7 है, यहाँ पे भी 1 7 हमारे को प्राप्त है। यहाँ पे 6 गुणा 7 है, तो यहाँ पे भी 1 7 हमारे को प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे 7 गुणा 7 है, कितने 7, 2 7 हमारे को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा है कि 50 तक का जो गुणनफल है उसमें वो जो संख्याएं है जो 7 से विभाज्य है, वो संख्याएं कौन सी है। एक तो 7 है, एक 14 है, एक 21, एक 28, 35, 42 और 49। 50 तक के गुणनफल में ये संख्याएं ऐसी है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो अब देखो इनका टोटल करेंगे। 7 में 1 7 है, 14 में भी 1 7 ही है, 21 में भी 3 गुणा 7 में 1 7 ही है, 28 में भी 4 गुणा 7 में 1 7 ही है, 35 में भी 5 गुणा 7 में 1 7 उपस्थित है, 42 में भी 6 गुणा 7 में 1 7 उपस्थित है,
और 49 में भी 7 गुना 7 में 2 7 उपस्थित है। यहाँ पे 6 गुना 7 ऐसा समझ अभाज्य गुणनखंड नहीं, हमें 7 की संख्या निकालनी थी जो हमने ऐसे निकाली। अब इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही हमारे पास n का मान था। यानी n का अधिकतम मान 8 है, तब तक हम इसमें भाग दे सकते हैं। और जैसे ही 9 आ जाएगा तो भाग पूरी बार नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 7 ही केवल 7 8 बार ही उपस्थित है, तो 9वें 7 का भाग नहीं जाएगा। ऐसे इसका आधार है। अब देखो आगे क्वेश्चन करते हो और हम ऐसे यहाँ पे मैंने 100 कर दिया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डैश 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 100 तक के गुणनफल में का गुणनफल 5 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। वही अपने पास तरीका है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डैश 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 गुना 100 है, तो 100 तक ले लो। और यहाँ पे नीचे क्या है, 5 ही 5 उपस्थित है, और इतने 5 उपस्थित है जितना कि इनको विभाजित कर सकते हैं वहाँ तक ही जो हमने n बार लिया। और इस n का मान ही हमें क्या करना है, ज्ञात। n का मान ही क्या करना है, n का मान ही क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो दरअसल क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लेनी है, सबसे बड़ी संख्या में 5 का भाग देंगे, तो सबसे बड़ी संख्या 100 है, उसमें 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 20 हो गए, क्योंकि ये शून्य बच गया जो यहाँ पे यहाँ पे। फिर देखो जो ये भागफल प्राप्त हुआ उसको यहाँ पे लो और उसको भाज्य बनाओ, फिर उसमें 5 का भाग दे दो, 4 पंजे 20। फिर जो भागफल प्राप्त हुआ उसको यहाँ पे लो और उसमें फिर 5 का भाग दो। जब तक 5 का भाग जा रहा है तब तक आप भाग देते चलिए। अब भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे भागफल क्या प्राप्त हो गया, हमारे को 0 प्राप्त हो गया, क्योंकि भाग जा ही नहीं रहा है, या फिर 1 से कम प्राप्त हो रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं, तो इसको आप ऐसा रख लो, भाग नहीं जा रहा। अब जो n का मान आपका आएगा, जितनी बार भाग गया उन संख्याओं को जोड़ दो, 20 प्लस 4 बराबर 24, यानी n बराबर 24। जब तक 5 का मान 24 है तब तक इस 100 तक के गुणनफल में इसका भाग पूर्णतः जाएगा। अधिकतम मान n का क्या होगा, 24 होगा। इस प्रकार से हमें ये करना होगा। अब देखो आगे और करते हैं हम। पांच की जगह हमने 2 कर दिया। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डैश 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 गुना 100 का गुणनफल 2 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। तो इसके नीचे 2 गुना 2 गुना 2 गुना डैश 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 गुना 2, और ये क्या है, n बार यहाँ पे हम बता रहे हैं, यानी n का मान हमें ज्ञात करना है। n का मान क्या करना है, हमें प्राप्त करना है इतना। तो वही बड़ी संख्या लेनी है, तो ये लो बड़ी संख्या ली, भाग दे देता हूँ वैसे सीधा ही, वैसे भाग देंगे, ऐसे दे देते हैं। क्या प्राप्त हुआ, 50 बार गया। और जो ये भागफल प्राप्त हुआ इसको आप यहाँ पे लो 50, फिर इसमें 2 का भाग दे दो, कितनी बार गया, 25 बार। फिर से ये भागफल प्राप्त हुआ उसको आप यहाँ पे लो, फिर उसमें आप 2 का भाग दे दो, कितनी बार गया, 12 बार। शेष पर रहता है उसको रहने दो, फिर आप इसको यहाँ पे लो, 12/2 बराबर 6 बार। और जो ये 6 प्राप्त हुआ उसको आप यहाँ पे लो 2 बराबर 3 बार। फिर जो ये 3 प्राप्त हुआ है उसको आप यहाँ पे लो 1 बार। 1 प्राप्त हुआ उसको आप यहाँ पे लो 1/2 बराबर, यहाँ पे भाग नहीं जाता है तो छोड़ दो। अब जितनी बार भागफल गया है उसको उन भागफलों को जोड़ लो, 50 प्लस 25,
50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, ये हमने सबको जोड़ दिया। अब इनका टोटल कर लो। n बराबर 1 3 4 6 10 12 5 17 17 के 7 हासिल 1 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 5, यानी 2 का की पावर तब तक 97 है, तब तक तो 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में इसका पूरा पूरा भाग जाएगा 97 तक है 2 की पावर तब तक। तो ये n का मान अधिकतम 97 प्राप्त होगा। n का मान अधिकतम कितना प्राप्त होगा? 97 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करने होंगे। कुछ भी कर सकता हो उसमें इस प्रकार से, लेकिन हमें इस प्रकार से इनको प्राप्त करना है। ओके। अब देखो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है या विभाजित है। क्या 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 17 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100, और 100 में हमने भाग दे दिया किसका? 17 का। 17 एकम 70 छिकी, यह भाग गया हमारे पास कितनी बार? 5 बार। 70 5 85, बच गए कितने? 5 5। यानी इसको इधर लेकर जाए तब तो इसमें क्या करें? +2 करके हमें इसको 17 बनाना पड़ेगा, और इसको इधर लेकर आए तब -15 करके इसको 0 बनाना पड़ेगा। इधर लेकर आओ तब तो -15 करके 0 कर दो, और इधर लेकर जाओ तो +2 करके इसको 17 कर दो, क्योंकि जैसे ही 17 होंगे और 17 का भाग और चला जाएगा एक बार, और इधर जैसे ही 15 घटा देंगे तो 85 रह जाएंगे। तो 85 में 17 का भाग जाता है, और यहाँ पे 15 में 2 मिलाते हैं 17 होता है, 17 का भाग वैसे चला जाएगा। तो हमें देखो, जैसे ही इसमें से हमने 15 घटाए 100 में से, तो हमारे को 85 प्राप्त हुई। यह तो वो संख्या हो नहीं सकती जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो और जिसमें 17 का भाग जाता हो। क्यों? क्योंकि इसमें तो अंक ही हमारे को 2 मिल रहे हैं, तो ये तो संख्या इधर वाली तो खारिज हो जाएगी। इस वाली संख्या के और बढ़ेंगे तो इसमें एक जोड़ पर 17 आ गए, तो या तो आप इसको ऐसे कर लो कि हम 100 में 2 जोड़ रहे हैं, या फिर 85 में 17 जोड़ रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ है। क्योंकि ये 100 तक की संख्या थी, इसमें हमने 2 और जोड़ दिए, जिससे हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? 102 प्राप्त हुआ। तो वह संख्या क्या है? 102 है। 100 + 2 बराबर 102। जो क्या है? 17 से पूर्णतः विभाजित है और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है और 17 से क्या है? पूर्णतः विभाजित भी है, ऐसी संख्या है। अब देखो और भी क्वेश्चन करते हैं इसमें।
4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित है। वह यह होती है कि 4 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो देखो पहले तो 4 अंकों की संख्या उतारेंगे यहाँ पे और वो 1000 होती है। फिर उसमें भाग देना होगा हमें किसका, 2 व 3 की बात की है तो वह संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाए, जिसमें 3 का भी भाग जाए, जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाए, ऐसी संख्या। तो वो संख्या क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है। ये दोनों अभाज्य संख्याओं का लक्ष्य क्या होता है, उनका गुणनफल होता है 3 दूनी 6। तो वह संख्या 6 है जिसका इसमें भाग देकर देखना है और जिसमें 2 व 3 का पूरी बार भाग जाता है। तो 6 एकम 6 बच गए 4, 6 6 36 बच गए 4, 6 6 36 बच गए 4। इस पे तो हमें कोई गौर देने वाली आवश्यकता नहीं। अब देखो इधर चलो, तब तो ये -4 करते ही शून्य आ जाएगा, इसमें पूरी बार भाग चला जाएगा, यानी 1000 में से 4 घटाते ही हमारे पास जो संख्या आएगी उसमें 6 का भाग पूरी बार जाएगा, जो 2 व 3 से पूरी बार विभाजित है। ठीक है, जैसे हम 1000 में से 4 घटाएंगे तो ये 9996 प्राप्त होंगे, जो कि 4 अंकों की संख्या नहीं, कितने अंकों की हो गई, 3 अंकों की संख्या हो गई। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी। तो यह तो इधर वाला तो खारिज हो गया। हम इधर बढ़ेंगे तो इसमें कितने जोड़े, ये 6 का भाग जाए, तो इसमें 2 जोड़े, इसमें क्या जोड़े, 2 जोड़े, जिससे 6 का भाग इसमें पूरी बार चला जाएगा। और 2 जैसे ही जोड़ेंगे तो 1000 प्लस 2 बराबर 1000 1002 वह संख्या है जिसमें 2 व 3 का पूरी बार भाग जाता है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी यह है। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 2, 3 व 5 का जो 2 व 3 5 से पूर्णतः विभाजित कि 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें जो 2, 3 व 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, 1 के आगे 5 जीरो लगा दो, 1 लाख हो जाएगी। फिर हमें ये 2, 3, 5 उतारनी है और इनमें ऐसी संख्या लेनी है हमें जिसमें इन तीनों का भाग पूरी बार जाए। तो सबसे बड़ी संख्या को लेकर चलेंगे। वैसे ये सभी संख्याएं क्या अभाज्य है, इनके गुणनफल के बराबर ही वो संख्या होगी। तो 2 3 6 और 6 पंजे 30, तो वह संख्या को क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और वैसे देखा जाए तो इनमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको लेकर चलते हैं हम, उसके फाड़े में जो संख्या आती है उसको लेकर चलते हैं, उसमें भाग चला जाएगा। जैसे 5 के फाड़े में 5 दूनी 10, 10 में 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। 5 3 15, 15 में 3 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा। 5 चौक 20, इसमें 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। 5 5 25, इसमें 2 और 3 दोनों का ही नहीं जाएगा। और 6 पंजे 30,
ये 30 आए, इसमें 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और इसमें 2 का भी जाएगा, इसलिए हो जाएगा बड़ी संख्या के फाड़े को लेकर चलेंगे। चलो ठीक है, ऐसा हो गया। अब हमने क्या किया, जो 30 आया, जो 30 का भाग यहाँ पे देना। 30 दिए 90, बच गया 10, फिर 100, 30 दिए 90, बच गया 10, 100 गए, फिर 30 दिए 90, बच गया 10, 100 गए, 30 दिए 90। अब आगे शून्य हमारे पास समाप्त हो गए। तो इधर चले तब तो -10 कर दो, जिससे ये शून्य हो जाएगा, पूरी भाग चला जाएगा 2, 3 और 5 में, जैसे इसमें से 10 घटाएंगे ये। और इधर चलो तो इसमें 30 लाने के लिए इसमें 20 ऐड कर दो, 30 लाने के लिए 20 ऐड कर दो, और 20 ऐड करते ही वो संख्या प्राप्त होगी जो इसमें इस संख्या का भाग जाएगा, इस संख्या का जाएगा तो इनका भी भाग उसमें पूरी बार जाएगा, 2, 3 और 5 का भी जाएगा। तो देखो, जैसे हमने 1 लाख लिया, 1 लाख में से 10 घटाते ही हमारे पास मान क्या प्राप्त हो गया, 99,999 प्राप्त हो गया। यह तो 5 अंकों की संख्या प्राप्त हो गई हमारे पास, जबकि हमारा था क्वेश्चन 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना था। तो छोड़ो, इधर अब आगे बढ़ते हम, तो हो जाएगा 1 लाख में 20 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, 1,20,000। वह संख्या 1,20,000 होगी जिसमें 2, 3 व 5 का पूरी बार भाग जाता है, और 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या भी है। दस 10,000 में न्यूनतम क्या जोड़ा जाए कि वह 2, 3 व 5 से पूर्णतः विभाजित हो। कि 10,000 में ऐसा न्यूनतम कौन सा अंक जोड़ा जाए, न्यूनतम क्या जोड़ा जाए कि 2, 2, 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले तो 10,000 आप यहाँ पे उतार लो, और 2, 3 व 5 उतार लो, इनका एलसीएम 30 होगा, हमने देखा था। इसका इसमें भाग देंगे तो 30 थी 90, बच गया 10, 100, 30 थी 90, बच गया 10 और 30 थी 90। अब इसको इसमें क्या जोड़े कि ये 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसमें 20 जोड़े, तो 10,000 में कम से कम 20 जोड़ने पर वह 2, 3 व 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही, और हम आगे करेंगे।
ओके, डन।